दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है यहाँ पे आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ज्ञान के स्रोत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान है उसके स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको ज्ञान के स्रोत बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पूजा अवकाश काल में मनोवैज्ञानिक महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पूजा अवकाश काल होता है, यहाँ पे आपको पूजा अवकाश काल में मनोवैज्ञानिक महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी परिभाषा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में संबंधों को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औपचारिक और अनौपचारिक साधन है, यहाँ पे आपको औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में संबंध बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है शैशवपूर्व देखभाल की शिक्षा का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवपूर्व देखभाल शिक्षा है, यहाँ पे आपको शैशवपूर्व देखभाल की शिक्षा के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान का अर्थ लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, यहाँ पे आपको संविधान का अर्थ लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांतों में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी शिक्षा है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत में से दो सिद्धांत के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है किंडरगार्टन प्रणाली के दो खेल लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली के दो खेल लिखना है। क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेसिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेसिक शिक्षा योजना है, यहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पे आपको सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है IQAC से आपका क्या आशय है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो IQAC है, यहाँ पे आपको बताना है कि IQAC से आपका क्या आशय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है NUEPA का पूरा नाम बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो NUEPA है, यहाँ पे आपको NUEPA का पूरा नाम बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। ज्ञान की अवधारणा बताइए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान है, यहाँ पे आपको ज्ञान की अवधारणा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की परिभाषा बताइए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की परिभाषा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार के महत्व का आकलन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार के महत्व का आकलन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है डाल्टन प्रणाली की दो परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको डाल्टन प्रणाली की दो परिभाषा लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है किंडरगार्टन प्रणाली क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली क्या है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की समीक्षा पे प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की समीक्षा करना है और उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधारे तो सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है, यहाँ
यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधारे तो सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव जीवन है उसमें शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको मानव जीवन में शिक्षा का महत्व बताना है। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है उसके प्रमुख कार्य क्या हैं। यहाँ पे आपको शिक्षा के प्रमुख कार्यों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक के विकास के लिए परिवार तथा विद्यालय में सामंजस्य होना चाहिए, समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बालक है, कह रहा है कि बालक के विकास के लिए परिवार तथा विद्यालय में सामंजस्य होना चाहिए, इसको आपको समझाना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन योजना क्या है, यह योजना किन सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन योजना क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डाल्टन योजना के बारे में बताना है, उसके बाद कि आपको यह योजना किन सिद्धांतों पर आधारित है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख खेलों का परिचय दीजिए, इस प्रणाली की शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको सबसे पहले किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख खेलों का परिचय देना है, उसके बाद आगे आपको इस प्रणाली की शिक्षण विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पे आपको सर्व शिक्षा अभियान का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख दोष क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख दोष क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका बताइए, इसके उद्देश्य एवं कार्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका बताना है और उसके उद्देश्य बताना है, उसके कार्य बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।